आजकल हम एक बुक की रीडिंग कर रहे हैं और देयर इज ए सॉल्यूशन, एक समाधान है, उसकी रीडिंग कर रहे हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसमें से दो मुख्य बिंदु निकल के आए थे। मेन पॉइंट दो निकल के आए थे। पहली थी कि मेन प्रॉब्लम ऑफ द अल्कोहलिक सेंटर्स इन हिज माइंड रादर देन इन हिज बॉडी। कि शराबी की जो मुख्य समस्या है वो उसका केंद्र उसका दिमाग है। तो सारी समस्या दिमाग में केंद्रित है, शरीर में नहीं। शरीर बाद में आता है। ये समस्या की जड़ जो है वो दिमाग में। और दूसरा पॉइंट जो लास्ट में हमने पढ़ा था कि हर शराबी के दिमाग में ये जुनून रहता है, ये जिद रहती है कि कभी ना कभी वो कंट्रोल कर लेगा और कंट्रोल ड्रिंकिंग करके एंजॉय कर। और ये पूरा वक्त इसी जिद, इसी जुनून, इसी ऑब्सेशन के पीछे निकाल देता है। लेकिन अंदर ही अंदर पता भी होता है, कहीं ना कहीं ये शक भी होता है कि भाई इस खेल में मैं जीत नहीं सकता, मैं ऑलरेडी हार चुका हूँ। कोशिश जरूर कर रहा हूँ क्योंकि एक जुनून है, पागलपन, इंसैनिटी है। लेकिन अंदर पता भी होता है कि इस खेल में मैं हार चुका हूं। तो ये दो मुख्य बिंदु कल की रीडिंग में निकल के आए थे। और पेज नंबर 23, सेकंड लास्ट पैरा से आज हम शुरू करेंगे। हाउ ट्रू दिस इज फ्यू रियलाइज। बहुत कम लोगों को ये एहसास होता है कि ये बात कितनी सच है। लगे हुए हैं कि कंट्रोल कर लेंगे, लगे हुए हैं किसी दिन तो ऐसा होगा वो पुराने वाली एंजॉयमेंट मिलेगी। अंदर पता है कि मुश्किल है वो चीज लाना, लेकिन ये एहसास बहुत कम लोगों को होता है कि ये बिल्कुल सही है कि अब जीत नहीं सकते इसके। इन अ वेग वे their families and friends sense that these drinkers are abnormal, but everybody hopefully awaits a day when the sufferer will rouse himself from his lethargy and assert his power of will. भाई फैमिली वाले, परिवार वाले, दोस्त वाले, उनको कहीं ना कहीं ये दिमाग में शंका उत्पन्न होती है। वेग, अस्पष्टता, अस्पष्ट रूप से, मतलब उनको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये चल रहा है कि ये बंदा नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल है, असामान्य है, ये आम पीने वालों की तरह नहीं, ये कुछ अलग ही चीज है। ये उनको कहीं ना कहीं अंदर महसूस तो होता है, समझ तो आ रहा होता है, लेकिन उनको पता तो नहीं कि समस्या क्या है। इसलिए एवरीबॉडी होपफुली अवेट्स द डे व्हेन द सफरर विल राउज हिमसेल्फ फ्रॉम हिज लेथार्जी एंड assert his power of will। लेकिन वही बीमारी पता नहीं है, प्रॉब्लम पता नहीं है, तो उम्मीद करते रहते हैं उस दिन की। सफरर लिखा है यहाँ पे, उसने ड्रिंकर नहीं लिखा, एल्कोहलिक नहीं लिखा, सफरर, पीड़ित। अब वो शराबी को पीड़ित कह रहा है और वो उस दिन का इंतजार करते रहते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये जो पीड़ित है, ये जो पी रहा है, ये अपनी लेथार्जी, सुस्ती, अपना आलस छोड़ेगा। उनके हिसाब से ये आलस कर रहा है और अपना विल पावर इस्तेमाल करेगा। एसर्ट, एसर्ट का मतलब दृढ़ता से उपयोग करना, जोर से उसको इस्तेमाल करना। तो हर कोई इंतजार करता रहता है, परिवार में, दोस्तों में, कि भाई कोई तो दिन आएगा जब ये आलस या ये जो जिस दुनिया में रहता है उस दुनिया को छोड़ेगा और अपनी विल पावर। मेरे को तो जिंदगी भर ये समझाते रहे, विल पावर, विल पावर, विल पावर। विल पावर हो तो सब कुछ हो सकता है। और मुझे भी नहीं पता था कि शराब नहीं छोड़ सकता मैं विल पावर से। लेकिन वो परिवार वाले, दोस्त वाले इंतजार करते रहते हैं कि कब विल पावर का इस्तेमाल करें। The tragic truth is that if the man be a real alcoholic, the happy day may not arrive. दुखद सत्य ये है, ट्रेजिक ट्रुथ, बड़ा दुखद सत्य है कि अगर वो आदमी या वो व्यक्ति, आदमी औरत जो भी हो, अगर वाकई में शराबी है तो वो खुशी भरा दिन कभी नहीं आए। हो सकता है वो खुशी भरा दिन कभी ना आए।
अगर वाकई में वो शराबी है, करते रहो इंतजार। मेरे घर वालों ने कितने साल इंतजार किया, अब छोड़ देगा, अब छोड़ देगा। लेकिन वो दिन आया तभी जब मैं ए में आया, लेकिन वो इंतजार करते रहे। लेकिन अगर वो वाकई शराबी है तो हो सकता है वो खुशी वाला दिन कभी ना। क्यों? ये लॉस्ट कंट्रोल। ये मुझे भी नहीं पता, ये मेरे परिवार वालों को भी नहीं पता, मेरे दोस्त वालों को भी नहीं पता कि मैं नियंत्रण खो चुका हूँ। कंट्रोल नहीं है अब, नियंत्रण खो चुका हूँ। इंपॉर्टेंट चीज किसी को नहीं पता, इंक्लूडिंग मी। मैं शराबी हूँ, मुझे ही नहीं पता कि मैं कंट्रोल खो चुका हूँ। और अब आगे ये हम लाइनें कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आंखें खोलने वाली लाइनें हैं, जो हमेशा मेरे को याद रहती। मैं अपनी बात कर, एट अ सर्टेन पॉइंट इन द ड्रिंकिंग ऑफ एवरी अल्कोहलिक, ये मैंने अंडरलाइन कर रखी है अपनी किताब। एट अ सर्टेन पॉइंट इन द ड्रिंकिंग ऑफ एवरी अल्कोहलिक he passes into a state where the most powerful desire to stop drinking is of absolutely no avail. Absolutely. हर शराबी के पीने के दौर में, पीने के दौरान एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा मौका, एक ऐसा मुकाम आता है जब वो उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां वो जितनी ही इच्छा शक्ति लगा ले, इतनी ताकत लगा ले, मोस्ट पावरफुल डिजायर, लास्ट में आके तो मेरी तो इतनी जबरदस्त इच्छा थी, अब छूट जाए, किसी तरीके से छूट जाए। दो उसमें झूलता था मैं, दो एक्सट्रीम्स में। एक तरफ इतनी जबरदस्त इच्छा थी किसी तरीके से छूट जाए, फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस, किसी तरीके से छूट जाए, अब नहीं हो रहा मेरे से, अब नहीं झेली जा रही। और दूसरी तरफ दिमाग कहता था कि अब तो मरने के साथ ही जाएगी, अभी जिंदगी में नहीं छूटे। दो एक्सट्रीम्स के बीच में घूमता था। तो उस अवस्था में हर शराबी कभी ना कभी पहुंचता है जब जितनी मर्जी ताकत लगा ले, किसी काम नहीं आती। एब्सोल्युटली वर्ड यूज किया उसने, किसी भी तरह से काम नहीं आती वो डिजायर। शराब रोकने की, शराब पीना बंद करने की जो डिजायर है वो किसी काम नहीं है, जितना मर्जी जोर लगा लो। मोस्ट पावरफुल, जितनी ताकत है मेरे अंदर सब लगा लो, लेकिन वो किसी काम की नहीं। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, दिस ट्रेजिक सिचुएशन हैज ऑलरेडी अराइव्ड इन प्रैक्टिकली एवरी केस लॉन्ग बिफोर इट इज सस्पेक्टेड। कितनी मजेदार बात है कि ये सिचुएशन, ये अवस्था तो मेरे में बहुत पहले आ चुकी थी, पता तो मुझे बहुत बाद में चला। मैं तो जब शेयरिंग में कहता हूँ, या मुझे आज भी लगता है कि मुझे तो लास्ट के 2-3 सालों में पता चला था कि अब मेरे बस की नहीं रही छोड़ना, अब कंट्रोल नहीं है। अब तो राउंड द क्लॉक में पीता हूँ, और बिना शराब के मेरा गुजारा ही नहीं। अब मजबूरी बन गई, जरूरत भी नहीं, मजबूरी बन गई। ये तो मुझे लास्ट में 1-2 साल, 2 साल में लगा था, लेकिन इस अवस्था में तो मैं बहुत पहले पहुंच चुका था, शायद 5-7 साल पहले। मुझे याद है आज भी कि राउंड द क्लॉक ड्रिंकिंग तो मैंने 10 साल, 9 साल की है। 24 घंटे की ड्रिंकिंग मैंने 8-9 साल की। लेकिन पता और एहसास मुझे हुआ लास्ट के 2-3 साल में कि अब तो काबू से बाहर हो गई बात, जबकि वो अवस्था में बहुत पहले पार कर चुका था। सो लॉन्ग बिफोर इट इज सस्पेक्टेड, मुझे शक होने से पहले भी, पता तो चलना बहुत दूर की बात है, मुझे शक होने से पहले भी ये कंट्रोल खो रहा है, और अब मैं इच्छा से नहीं छोड़ सकता। मुझे पता चलने से बहुत पहले वो अवस्था आ चुकी होती है कि जब मैं चाह के भी नहीं छोड़ सकता। और अब अगला पैरा पूरा आइटैलिक्स में है, हम इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। पूरा आइटैलिक्स में, यानी कि जोर दे के इस बात को बताया जा रहा है। The fact is that most alcoholics, for reasons yet obscure, have lost the power of choice in drink.
कल उसने कहा था कि हमारे लिए एक पहेली है कि शराबी ऐसा क्यों करता। रिडल वर्ड यूज किया था उसने पीछे। और आज वो उसी चीज को दूसरे शब्दों में कह रहा है। द फैक्ट इज, असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, दैट मोस्ट अल्कोहलिक्स, ज्यादातर शराबी जो है, फॉर रीजंस येट ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, धुंधले, अभी भी वो कारण स्पष्ट नहीं है, हमें नहीं पता अभी भी कि कारण क्या है, रीजन क्या है, हमारे लिए अभी भी वो स्पष्ट नहीं है, धुंधले हैं। लेकिन एक बात पक्की है, सच्चाई क्या है, मोस्ट अल्कोहलिक्स हैव लॉस्ट द पावर ऑफ चॉइस इन ड्रिंक। अब चॉइस ही नहीं बची मेरे पास, पीने या ना पीने की चॉइस ही नहीं बची। और ऊपर उसने बता दिया कि ये चॉइस तो बहुत पहले खत्म हो गई थी, मेरे को पता चलने से पहले। जब तक मुझे पता चला कि अब मेरे पास चॉइस नहीं है पीने या ना पीने की, उस अवस्था में मैं बहुत पहले पहुंच चुका था। सो फॉर रीजंस दैट ऑब्सक्योर, अभी भी अस्पष्ट कारण है, लेकिन ये सच्चाई है कि मोस्ट अल्कोहलिक, ज्यादातर शराबी, अब वो चॉइस खो चुके हैं, वो चुनाव खो चुके हैं कि पीनी है या नहीं पीनी। और सो कॉल्ड विल पावर बिकम्स प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट, जिसे हम विल पावर कहते हैं। दुनिया विल पावर कहती है कि विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसने पीछे भी कहा था कि शराब के मामले में विल पावर शराबी की किसी काम नहीं आती, लेकिन यहाँ तो उसने पूरा ही अस्तित्व ही मिटा दिया। यार सो कॉल्ड विल पावर बिकम्स प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंस, लगभग उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। शराब के मामले में मेरी विल पावर का अस्तित्व ही खत्म हो जाता, कहीं दूर दूर तक उसका आता पता नहीं होता, इस्तेमाल कहाँ से करूंगा, क्योंकि चॉइस ही नहीं बची ना। तो विल पावर क्या करेगी इसमें? जब किसी चीज में मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है तो मैं लगा लूं विल पावर, जितनी मर्जी, जितनी मर्जी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर लूं। लेकिन जब मेरे पास चॉइस ही नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं नौकरी से बड़ा तंग हूँ, लेकिन जब तक मेरे पास दूसरी नौकरी नहीं है मैं लाख विल पावर लगा लूं, क्या कर लूंगा? तो जहां चॉइस है विल पावर वहां इस्तेमाल होती है, यहाँ मेरे पास चॉइस नहीं है तो विल पावर क्या करेगी? अब अगली और भी इंपॉर्टेंट लाइन है, वी आर अनेबल एट सर्टेन टाइम्स to bring into our consciousness with sufficient force the memory of the suffering and humiliation of even a week or a month ago. कितनी मजेदार बात है कि ऐसे वक्त आते हैं, और मेरे साथ तो बार बार आए, बार बार आए। 3-4 दिन जब नहीं पीता था, 5वें दिन फिर वीकेंड में पीना शुरू करता था, तो मैं भूल जाता था कि पिछली बार जब पी थी तो भाई साहब कितना बुरा हाल हुआ था, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और जब 3 दिन छुट्टी करके चौथे दिन काम पे पहुंचा था तो कितना फियर और गिल्ट में था, घर में कितना हंगामा हुआ था, सब भूल जाता। नौकरी पे तलवार लटकी हुई थी वो भी भूल जाता। तो सफरिंग एंड ह्यूमिलिएशन, बीवी ने कितनी बेइज्जती की थी, अपने भाई, अपने माँ बाप को बुला के कितनी बेइज्जती की थी, मेरे घर वालों के सामने कितनी बेइज्जती, ऑफिस में गया था तो कितनी गालियां पड़ी, सब भूल जाते। So we are unable to at certain times to bring into our consciousness, वो चेतना में नहीं आता, वो ध्यान में नहीं आता, विद सफिशिएंट फोर्स। हल्की फुल्की कहीं झलक याद रहती है, जब पीने से पहले, पीना शुरू करने से पहले, पीना शुरू करने से पहले वो थोड़ा बहुत दिमाग में चलता है कि यार पिछली बार ये पंगा हो गया था, लेकिन हमने पीछे पड़ा था ना। सारे रीजन, वो सारी चीजें एक तरफ हो जाती, ऑब्सेशन के आगे सब कुछ खत्म हो जाता। जब ऑब्सेशन आता पीने का तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन हल्का फुल्का कहीं दिमाग में वो तस्वीर सी आती जरूर है, लेकिन वो पूरी ताकत के साथ मैं याद नहीं कर पाता कि पिछली बार कितना बुरा हाल हुआ था, कितनी सफरिंग, कितना ह्यूमिलिएशन हमने
इसी मीटिंग में लिविंग सोबर की रीडिंग की, पूरी किताब हमने पढ़ी थी, और उसी में एक पूरा चैप्टर था इस चीज, रिमेम्बरिंग योर लास्ट ड्रंक के नाम से, टाइटल था रिमेम्बरिंग योर लास्ट ड्रंक। और उसमें पूरे विस्तार से बताया था कि मैं जब आखिरी बार मैंने पिछली बार पी थी, अगर मैं उसको याद रखूं, अब यहाँ पे वो सफिशिएंट फोर्स कह रहे हैं, अगर वो सफिशिएंट फोर्स से मैं याद रखूं, तो अगली बार पीने से पहले मैं अपने आप को वक्त जरूर, शायद जैसे बिल ने अपनी कहानी में लिखा था, देर वॉज नो फाइट, शायद मैं थोड़ा सा अपने आप को रोक पाऊं, थोड़ा सा मैं सही सोच पाऊं। कितने कनेक्टेड हैं ये लिटरेचर में हमारी चीजें, रिमेम्बरिंग योर लास्ट ड्रंक। और यहाँ वही बात वो कह रहा, तो पिछली बार की पिया हुआ मुझे याद ही नहीं रहता, तो कितना ड्रामा हुआ, कितना पंगा हुआ, कितना हंगामा हुआ, कुछ याद ही नहीं रहता। फिर आप सामने आते ही मैं पागल हो जाता हूँ। तो वो कह रहे इवन वीक और मंथ अगो, वीक और मंथ अगो तो छोड़ो कि हफ्ता पहले क्या हुआ था या महीना पहले क्या हुआ था, मेरे को तो 3 दिन पहले का याद नहीं रहता। फ्राइडे से पीना शुरू करता था, संडे तक राउंड द क्लॉक चल रही है, मंडे को डरा डरा सा, मंडे को भी नहीं जाता था कई बार, ट्यूसडे को डरा डरा ऑफिस में जा रहा हूँ, घर में तो जो ड्रामा होना था वो तो 4 दिन चलता रहा, कोई फर्क नहीं है, मैं तो पी के पड़ा हूँ। लेकिन ट्यूसडे को ऑफिस में जा रहा हूँ, डरा हुआ सहमा हुआ कि पता नहीं क्या होगा, घुसने भी देंगे या नहीं घुसने देंगे। ट्यूसडे निकल गया शांति से, वेडनेसडे निकल गया, चलो नौकरी बची हुई है, थर्सडे से फिर कीड़ा घूमना शुरू, और फ्राइडे को फिर वही कहानी शुरू, फिर वही साइकिल। भूल गया कि मंगलवार को तो तू भाई इतनी हालत खराब थी तेरी, ऑफिस गया भी था तो हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, घबराहट हो रही थी, कैसे निकाला पूरा दिन, चाय का कप नहीं उठाया जा रहा था, वो सब भूल जाता। और 3 दिन बाद फिर वही दिमाग में कीड़ा, फिर ऑब्सेशन, और फिर वही साइकिल शुरू। तो वो सफरिंग और ह्यूमिलिएशन कुछ याद नहीं रहती। वी आर विदाउट डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक, भैया कोई बचाव नहीं रहता उस पहले घूंट के सामने कोई बचाव नहीं रहता, सब एक तरफ हो जाता, सब एक तरफ हो जाता। The almost certain consequences that follow taking even a glass of beer do not crowd into the mind of to deter us. पीछे उसने पढ़ा था ना, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, कि बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी, हंड्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंस वो कह रहा, उसके बावजूद भी हम समझ नहीं आता। तो ये कह रहा ऑलमोस्ट सर्टेन कॉन्सिक्वेंस, निश्चित परिणाम है कि एक गिलास बियर भी पीऊंगा, मुझे पता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला, लगभग निश्चित परिणाम है, ऑलमोस्ट सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस, कि एक गिलास बियर भी पीऊंगा तो क्या परिणाम, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। डू नॉट क्राउड इनटू द माइंड टू टेटर अस, दिमाग में आते नहीं, क्राउड इनटू द माइंड। भाई एक परिणाम थोड़ी है, मेरे जीवन का हर पहलू इफेक्ट हो जाता है एक गिलास बियर लेते ही। हर पहलू में, हर अफेयर में, ऑल माई अफेयर्स परिणाम मिलते हैं मुझे, कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं एक गिलास बियर लेते ही। लेकिन वो क्राउड मतलब मेरे दिमाग में हल्ला नहीं बोलते वो, मेरे दिमाग में वो आते ही नहीं, इकट्ठे ही नहीं होते टू टेटर अस, मुझे रोकने के लिए। पता है एक गिलास बियर पीऊंगा तो क्या होने वाला है, लेकिन वो चीजें दिमाग में आती नहीं कि वो आके मुझे रोक ले, नहीं आती। इफ दीज थॉट्स अकर, अब और भी मजेदार बात, इतना जस्टिफिकेशन, इफ दीज थॉट्स अकर दे आर हेजी एंड readily supplanted with the old threadbare idea that this time we shall handle ourselves like other people। हर बार की वही कहानी। अगर ये विचार आते भी हैं, ये थॉट आते भी हैं कि यार पिछली बार ऐसा कुछ हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन मेरे पास जस्टिफिकेशन है, अरे यार पिछली बार हो गया था ना, वही कहानी शुरू हो जाती है। पिछली बार वो लास्ट में नीट हो गई थी, हाँ पिछली बार कॉकटेल हो गई थी, पिछली बार बैंड मिक्स हो गए थे, पिछली बार ये हो गया था, वो हो गया था। इस बार थ्रेड वेयर आइडिया, खुला विचार,
वी शैल हिंडर आल्सो लाइक अदर पीपल। अब नॉर्मल लोगों की तरह पीऊंगा आज इस बार तो। अगर ये विचार आते भी हैं, दे आर हेजी। पहली बात तो धुंधले होते हैं, हल्के हल्के से आते हैं, ऊपर का ना सफिशिएंट फोर्स नहीं है, हल्के हल्के आते हैं और रेडिली सप्लांटेड। सप्लांटेड मतलब उसकी जगह दूसरी चीज लगा देना, एक चीज की जगह दूसरी चीज लगा देना। रिप्लेस कह लो, सप्लांटेड को रिप्लेस भी कह सकते हैं। और वही पुराने विचार, इस बार मैं दूसरे लोगों की तरफ हूँ, सब कुछ पता है, लेकिन सारी चीजें एक तरफ करके इस बार दूसरे लोगों की तरफ हूँ। There is a complete failure of the kind of defense that keeps one from putting his hand on a hostage. कहता है ना कि बाकी मामलों में तो नॉर्मल हूँ, शराब के मामले में पागल हो जाते। गर्म तवे पे हाथ नहीं रखेंगे, मेंटल डिफेंस है मेरे पास, उसके लिए मेरे पास मानसिक बचाव है। गर्म तवे पर हाथ नहीं रखूंगा, लेकिन शराब के मामले में मेरे पास उस तरह का मानसिक बचाव नहीं। देयर इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द काइंड ऑफ डिफेंस, जिस तरह का बचाव मेरे पास गर्म तवे पे हाथ रखने के लिए है, यहाँ पे कंप्लीट फेलियर है उस बचाव, पूरी तरह से वो बचाव असफल हो जाता है। मैं जानते बूझते भी गर्म तवे पे हाथ रखता हूं, मेरा हाथ जलेगा ही जलेगा, फिर भी मैं रखता हूँ कि इस बार नहीं जलेगा, इस बार नहीं जलेगा, इस बार मैं बड़े ध्यान से रखूंगा, इस बार तवा थोड़ा कम गर्म रखूंगा, लेकिन हाथ जरूर रखूंगा। तो उस तरह का डिफेंस बिल्कुल फेल हो जाता है, और मैं फिर वही करता हूँ जो हमेशा से करता आया हूँ। वन मोर अटेम्प्ट एंड वन मोर फेलियर, वन मोर अटेम्प्ट एंड वन मोर फेलियर। तो आज उसने जितना भी हमने पढ़ा उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया, मेरे पास डिफेंस नहीं है, मैं पावर लूज कर चुका हूँ, मेरे पास चॉइस नहीं है। और वो अवस्था बहुत पहले से निकल चुकी है मेरी, जब मेरे पास चॉइस हो सकती थी। अब घर वाले, परिवार वाले, दोस्त इंतजार करते रहे, कुछ नहीं होगा। मेरी याददाश्त शराब के मामले में बड़ी कमजोर है, मुझे नहीं याद रहता कि पिछली बार क्या हुआ था। और हर बार मैं अपने आप को यही दिलासा देता हूँ कि इस बार मैं और लोगों की तरह पीऊंगा, इस बार पिछली बार की तरह नहीं होगा। लेकिन फिर वही, वन मोर अटेम्प्ट वन मोर फेल। यहीं पे रुकते हैं जी आज। धन्यवाद प्रेम जी, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, प्लीज। धन्यवाद। मेरा उद्देश्य है कि रवि ऐसी है आज। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्विस के लिए। और कोमल जी तो हाँ, मजा आ गया। कल का लास्ट सेंटेंस था कि काउंटिंग उल्टी शुरू हो गई भाई साहब। 10, 9, 8, 7, 6 और बॉक्सर मार देता ना मुंह में मुक्का, और मेरी काउंटिंग में गिरा पड़ा हूँ और वो काउंटिंग कर रहा है। और फिर डेली फिर एक एक चीज मेरे को पीट रही है, और अगले दिन फिर मैं अपने आस्तीन चढ़ा के उसके आगे खड़ा हो जाता हूँ, आ जा बेटा। आज फिर लड़ते हैं, और फिर वो मारता है। और पूरे यार कोई दिन, कोई ऐसा टाइम आएगा, घर वाले भी सोच रहे हैं कि यार ये ठीक हो जाएगा बंदा, लेकिन वो एक पार्टी का स्लोगन है ना कि अच्छे दिन नहीं आएंगे भाई साहब। देश के अच्छे दिन नहीं आने वाले, उनका तो है। और वो लाए नहीं लाए, वो राजनीतिक विचार है एक। लेकिन राजेश के हाथ में अगर प्याला है तो इसके अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, और ये उसने बोल दिया ट्रैगर। ये एक दुखद सत्या है राजेश। पीछे हम पढ़ चुके हैं जी 24 और 7.5, 24, 7, 31, 31.5 पैराग्राफ को अगर कोई बोले कि एक पैराग्राफ में समेट कर बताओ तो ये पैराग्राफ है। अब मैं सीधा दैनिक चिंतन पर जाता, फैक्ट वाला पैराग्राफ, पूरे 31.5 पैराग्राफ को निचोड़ के एक पैराग्राफ में कोई बोले कि भाई साहब एक पैराग्राफ में डाल दो तो ये पैराग्राफ है। ये 8 1 का दैनिक चिंतन है जी। और मुझे लगता था कि अब मेरे पास चॉइस है भाई। अब मेरे पास, मुझे आज भी, आज की डेट में भी लगता है कि मेरे पास चॉइस है। आज भी राजेश के पास चॉइस नहीं।
अब दैनिक चिंतन पढ़ने जा रहा हूँ 8 का, कि जब मैं शराब पीना बंद कर देता हूँ तो मेरी उसके ऊपर से शक्तिहीनता खत्म नहीं हो जाती। संयम में भी मेरे पास कोई चुनाव नहीं है, मैं आज भी नहीं पी सकता। पावरलेसनेस तो है, फैक्ट उसने बता दिया, ज्यादातर अल्कोहलिक बता दिया, यट अवस्केयर बता दिया, कारण अस्पष्ट है, किसी को कारण नहीं पता। ये क्यों बार बार पीता है, रोज पिट रहा है, सामने खड़ा हो जा रहा है, क्या चक्कर है? तो वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी मेरे पास पावर, आज भी मेरे पास वो ये हथियार ही है पावरलेस। पावर नहीं आ गई है मेरे अंदर पीने। सोशल ड्रिंकर और हैवी ड्रिंकर के पास चॉइस है, मैं अल्कोहलिक हूं, मेरे पास चॉइस ही नहीं। विमल जी ने एक और सेंटेंस, उनके पास विल पावर है शराब के मामले में, मेरी भी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है दूसरे मामलों में। यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, शराब के मामले में अस्तित्व विहीन व्यक्ति हूँ शराब के मामले। बाकी मामलों में मेरे पास भी विल पावर भी है, चॉइस भी है भाई साहब। खाने पीने में चॉइस है, बहुत से ऐसी चीजें हैं मैं नहीं करता नहीं करता। इसमें क्या है, इसमें एक तो चॉइस नहीं है, दूसरा मेरी विल पावर का जो सो कॉल्ड विल पावर बोला है उसका कोई अस्तित्व नहीं है राजेश की विल पावर। और फिर लास्ट जो लाइन है ना, लास्ट लाइन और भयंकर, डिफेंस नहीं है। डिफेंस तो मेरा बड़ा स्ट्रांग है भाई साहब, मिलिट्री डिफेंस तो मैं फोन पे बात करता हुआ जाता हूँ, रास्ते में 6 किलोमीटर है, मेरे को एक एक मेरे दिमाग में लगा हुआ है, कानों में ब्लूटूथ लगे हुए होते हैं, लेकिन मुझे पता है स्पीड ब्रेकर कहाँ है। मेरा दिमाग कितना डिफेंसिव माइंड है, मुझे पता है जहां भी स्पीड ब्रेकर होगा अपने आप, मैं बात कर रहा हूँ ध्यान नहीं दे रहा हूँ उसकी तरफ, लेकिन ब्रेक पे मेरा हाथ जाता है क्योंकि मेंटली डिफेंस है। यहाँ क्या है, फर्स्ट ड्रिंक डैमेज, पहला घूंट जो है मेरे को डैमेज करता है ना, यहाँ माइंड में डिफेंस। अब वो नीचे कह रहा मेरे पास यह चुनाव है कि मैं आध्यात्मिक गुजारों की पेटी को उठा लूं। जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरी उस शक्ति मुझे मेरे चुनाव के अभाव से मुक्त करती है और मुझे एक दिन की और राहत और संयमित रखती है। अगर मैं आज शराब ना उठाने का चुनाव करता हूं तो मुझे ये या उस शक्ति की क्या जरूरत रहे। जी, जिस भाई ने इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसने भी इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के छोड़ दिया कि भाई साहब है क्या, दिक्कत क्या है कि सबके पास चॉइस है, इसके पास चॉइस, इसकी विल पावर का कोई मतलब नहीं है पहले ड्रिंक के प्रति इसके माइंड में डिफेंस। अब इस चीज का जवाब सीधा पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 43 पे सीधा जवाब, एक पैराग्राफ में 33 पेज। और भाई साहब पेज नंबर 43 का नीचे का पैराग्राफ इसी चीज के लिए लिखा गया, दैट अल्कोहलिक एट सर्टेन टाइम हैज नो इफेक्टिव मेंटल डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट थिंग। वो लाइन पेज नंबर 24 से उठा के बिल ने यहां फिट करी, एक्सेप्ट इंफीरियर केसेस नाइदर ही नॉर एनी ह्यूमन बीइंग कैन प्रोवाइड सच ए डिफेंस। कोई दुनिया की ताकत, मेरे बीबी बच्चे, मेरा धर्म, ये संसार के लोग, ये मेडिकल मेरे को डिफेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते। दूसरी चीज ये है, मेरी विल पावर शराब के लिए नहीं कर सकता पैदा। मेरी जो मेरे को वो वहां पर जो पावरलेसनेस वाला है वो भी रखना ही पड़ेगा, वहां भी चॉइस नहीं मेरे अंदर ला सकता। तो तीसरी चीज वो कह रहा है, हिज डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर। ये इसलिए राजेश से ये किताब पढ़ाई जा रही है कि इसका हायर पावर के साथ जो है वो करवाना है, मिलन करवाना। तो तीन चीजें और तीन ही पावरफुल चीजें हमें इस पैराग्राफ से मिलती हैं। और 8 के दैनिक चिंतन को जब मैंने पढ़ा तो स्टार्टिंग में जब खैर स्पॉन्सर के साथ पढ़ा था तो बिल्कुल मैंने कहा कि ये तो कह रहा है ही नहीं। और मैं 8 साल बाद 10 साल बाद भी देख रहा हूँ, नहीं है भाई साहब, आज भी चॉइस नहीं है मेरे पास। आज भी एक ही चॉइस है कि भाई साहब एक दिन की राहत है, उस हायर पावर से मेरा कांटेक्ट, और मेरे अंदर डिफेंस भी आ जाएगा और मुझे पावरलेसनेस का भी पता लग जाएगा। पावरलेसनेस है, पावर ऑफ चॉइस नहीं तेरे पास आई। और बाकी अगर मैं ज्यादा वो करूंगा तो एक लाइन और विमल जी ने बीच में रिपीट करी थी कि वो आते रहते हैं पीटते रहते हैं और हमारे सामने बहुत से यार इस तरीके की चीजें, राजेश ने भी 1.5 साल लगाया था सॉरी कन्वेंसेस में। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ जो है बड़ा खूबसूरत पैराग्राफ। धन्यवाद, थैंक यू।